हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से आज के सुंदर और आशीषित पल के लिए। हमारा मन आनंदित है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पुनः एक बार फिर से उसने हमें जीवन दिया है कि हम उसकी आराधना करें। आइए हम वचन में चलते हैं और आज मैं आपके बीच में मनन करूंगा होशे नबी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय। और मेरे प्रियो, मैं प्रयास कर रहा हूं कि लगभग 15 से 20 दिसंबर तक हम अपनी मलाकी पुस्तक को फिनिश कर देंगे और उस मनन को हम पूरा कर लेंगे। पुराने नियम के इन अंतिम पुस्तकों तक हम पहुंच जाएंगे और फिर हम शुरुआत करेंगे कुछ नए विषयों को और उस पर हम मनन करेंगे। लेकिन आज हम 10वें अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। 10वां अध्याय यूँ कहता है, कुछ चंद आयतों को मैं आपके बीच में पढ़ता हूँ क्योंकि पूरे अध्याय को पढ़ना इतना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि समय फिर लंबा हो जाता है और हम जो विशेष मनन है उससे हम पीछे हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा हर एक अध्याय की कुछ आयतों को आपके बीच में पढ़ता हूँ, और इसलिए कि आप वचन को खोलें और उन आयतों को आप पूरा पढ़ें और सीखें जो मनन परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होके मैंने आप लोगों के लिए और अपने जीवन के लिए आपके बीच में रखा है। आइए हम वचन में चले। लिखा है, इज़राइल एक लहराती हुई दाखलता सी है जिसमें बहुत से फल भी लगे, परंतु ज्यों ज्यों उसके फल बढ़े त्यों त्यों उसने अधिक वेदियां बनाई। जैसे जैसे उसकी भूमि सुधरी वैसे ही वे सुंदर लाटें बनाते गए। उनका मन बटा हुआ है, अब वे दोषी ठहरेंगे। वह उनकी वेदियों को तोड़ डालेगा और उनकी लाटों को टुकड़े टुकड़े करेगा। होशे नबी परमेश्वर के लोगों से बात कर रहा है। प्रभु होशे के माध्यम से अपने संदेश को देने का प्रयास कर रहा है और वो इस बात को बता रहा है और वो ये कह रहा है कि तू इन लोगों को सिखा और चिता कि मैं इन्हें एक लहराती हुई दाखलता के समान इनको मैंने बनाया था, और इस दाखलता में बहुत से फल लगे और उन फलों को उन्होंने मेरे लिए अर्पित नहीं किया। उन फलों को अर्थात उन आशीषों को मेरे लिए उपयोग नहीं किया, मेरे प्रति मेरे समीप आके अपने धन्यवादी मन को व्यक्त नहीं किया, पर उन्होंने अपने उन आशीषों को, अपनी उन बातों को दूसरी ओर फेर दिया। अर्थात जिस बात को परमेश्वर यहां बार बार बोल रहा है कि वे मुझे भुला दिए, वे मुझको भूल गए। अक्सर हमारी और आपकी जिंदगी में लोगों को भुला देना बहुत आसान होता है। हम और आप अक्सर अपने जीवन में इन बातों को देखते हैं। आपने जरूर इन अनुभवों को लिया होगा। हम कई बार बहुत आसानी से लोगों को जिनके साथ हम बहुत समय को बिताते हैं, अपने वक्त को बिताते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि कई बार हम किसी भी रीति से अपने उन लोगों को जिनके साथ हमने टाइम स्पेंड किया, अपने वक्त को लोगों के साथ व्यतीत किया, दुख में, सुख में, आनंद में, हर एक रीति से हमने अपने जीवन को, अपने समय को जब व्यतीत किया, लेकिन कुछ क्षण ऐसे आते हैं कि हम अलग होने में और अपने आप को दूर करने में, दूरी बना लेने में बहुत आसानी से हम लोगों को भुला देते हैं। लेकिन इंसानों तक ये बात अच्छी है। बेशक कई बार हम ऐसा अनुभवों को भी लेते हैं, और इन अनुभवों को आपने भी लिया होगा, मैंने भी बहुत अच्छे से इन अनुभवों को लिया है। इसलिए मैं सिर्फ इस बात को बताना चाहता हूं कि हम इंसानों तक तो ठीक है कि अगर आपने इंसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया वो ठीक है, लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ करते हैं तो वो हमारे और आपके लिए गंभीर परिणाम लेकर आ सकता है। कई बार मैं अपने आप को सोचता हूं कि मैं जब भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को पढ़ रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि मैं आशीष की बातें कम कर रहा हूं और दंड की बातें ज्यादा करता आ रहा हूं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, इस दंड में भी परमेश्वर का प्रेम छुपा हुआ है। परमेश्वर चेतावनी दे रहा है, वो सिखाना चाह रहा है कि हम सीखें और अपने जीवन में उस बात को समझने वाले हो सकें। मेरे प्रियो, जैसा मैंने कहा कि मनुष्यों तक तो सीमित है, लेकिन अगर हम परमेश्वर को भूल गए तो हम कैसे फलवंत होंगे। कई बार हम और आप अपने जीवन में कुछ यूं ही जीते हैं। हम परमेश्वर को कई बार इस रीति से धोखा देते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे धार्मिक काम लोगों को दिखाने के लिए बहुत अच्छे तो हैं, लोग उन धार्मिक कामों को देखकर बड़े आनंदित होते हैं और वे पीछे भी नहीं हटते इन बातों को कहने में कि ये बहुत बहुत सज्जन व्यक्ति है, बहुत धर्मी मनुष्य। लेकिन अक्सर मैं इस बात को अपने जीवन में लेकर चलता हूं कि दुनिया क्या सोचती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, परमेश्वर क्या सोचता वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज अक्सर कई बार हम अपने जीवन में ऐसे लोगों को जानते भी होंगे, देखा भी होगा, समझा भी होगा, और आसपास हम देखते भी हैं। कई बार लोग धोखा दे देते हैं अपने ओढ़ने और पहनने के द्वारा। हम सोचते हैं कि जो कुछ हमने पहना है, जो कुछ हमने ओढ़ा है, जो कुछ हमारी वेशभूषा है, उसके द्वारा इस
प्रदर्शन को हम करते हैं कि लोग हमें प्रभु का एक सेवक, प्रभु का एक दास समझने पाएं। लेकिन कई बार मैं इस बात को सोचता हूं कि मेरे पहनने और ओढ़ने के द्वारा नहीं, पर मेरे आचरण और व्यवहार के द्वारा मैं अपने जीवन को प्रदर्शित करूं कि मेरे अंदर प्रभु का जीवन है और प्रभु मुझ में है। बेशक परमेश्वर हमें हर एक रीति से क्षमा करने के लिए तैयार है। वो बार बार मुझे और आपको क्षमा करने के लिए अवसर देता है और वो आह्वान देता है, मुझे बुलाहट देता है, बुलाता है। हम जब प्रभु के पास जाते हैं और एक सच्चे मन के साथ, जब हम प्रभु के समीप जाकर प्रभु के सम्मुख जाकर जब हम प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, तो वो प्रभु मुझे और आपको क्षमा करता है। और जब हम अपने जीवन को उस प्रभु के साथ निरंतर बढ़ाते हुए चलते जाते हैं, तो हम प्रभु की निकटता और प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में देखने पाते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा ही वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को, अपनी प्रजा को एक लहलहाती हुई दाखलता के समान बनाया था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के साथ धोखा किया और उन्होंने परमेश्वर को भुला दिया। परमेश्वर कई बार उनको बोलता है कि तुम एक व्यभिचारिणी के समान हो, तुम व्यभिचार कर रहे हो, तुम मुझे भूल कर दूसरी ओर जा रहे हो, तुम मेरी प्रजा हो, तुम मेरे लोग हो, मैंने तुम्हें अपनी प्रेमिका करके और अपनी पत्नी करके स्वीकार किया और संबोधित किया है। एक उपमा की तरीके से परमेश्वर उन्हें संबोधित करता है। यहां वो एक लहराती हुई दाखलता के समान प्रदर्शित कर रहा है और वो कह रहा है कि उनमें बहुत से फल भी लगे, परंतु ज्यों ज्यों उनमें फल लगे त्यों त्यों उसने अधिक वेदियां बनाई, जैसे जैसे उसकी भूमि सुधरी वैसे ही वे सुंदर लाटें बनाते गए। अर्थात जो आशीषें उनको मिलती गई, तो वे आशीषों के प्रति परमेश्वर को धन्यवाद देने के बदले में वे उसको धन्यवाद तो नहीं दिए, पर उन्होंने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत था। मेरे प्रियो, जैसा मैंने कहा, कई बार हम इंसानों को तो धोखे में डाल सकते हैं, पर परमेश्वर को धोखा हम नहीं दे सकते। हो सकता हमारी बोलचाल के द्वारा, हमारे पहनावे के द्वारा, हमारे ओढ़ने और पहनने के द्वारा कई बार आप धोखे में पड़ जाएंगे। आज कितने ऐसे लोग हैं जो इंसानों के जीवन को देखकर धोखे में पड़ गए और उन्होंने कहा, हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि ये शख्स ऐसा होगा, ये इंसान ऐसा होगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको ये चाहता कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। मेरे प्रियो, इस्राएलियों ने परमेश्वर के सम्मुख अपने बलिदानों को लेकर आए, लेकिन उनका मन परमेश्वर से बहुत दूर था। उन्होंने अपने धार्मिक अनुष्ठानों को किया, धार्मिक क्रियाकलापों को किया, लेकिन उनका मन परमेश्वर से दूर था। वे निरंतर परमेश्वर की आराधना करते रहे, लेकिन सच्चे मन के साथ नहीं, पर एक दिखावटी जीवन को उन्होंने प्रभु के संग जिया। यहां प्रभु ये कहता है कि उनके जीवन में फल तो लगे, लेकिन वो फल मेरे प्रति धन्यवाद देने के बदले वे उन्हें कहीं और ले गए, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्योंकि मेरे प्रियो, कई बार मैं इस बात को बोला हूं, जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाए, वो परमेश्वर अपनी महिमा किसी और को नहीं देना चाहता। बेशक शैतान हमारे मध्य में उपस्थित रहता है और वो कई बार ऐसे अवसरों को हमारे और आपकी जिंदगी में लाता है कि कई बार हम परमेश्वर से विमुख होकर वो कामों में संलिप्त हो जाते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। लेकिन प्रभु अवसर पे अवसर देता है, वो मौका देता है, वो टाइम देता है कि हम एक बार फिर से फिरें और प्रभु की ओर जाएं। ये वचन भी हमें वही सिखा रहा है। होशे बार बार इस बात को बोल रहा है कि तुम्हें चेतावनी दी जा रही है, तुम्हें अवसर दिया जा रहा है कि तुम प्रभु की सम्मुख आ जाओ और प्रभु की तरफ फिर कर उसको धन्यवाद दो। लेकिन होशे की बातों को लोगों ने नजरअंदाज कर दिया और तब होशे ने परमेश्वर की उस दंड की घोषणा को उनको दिया। लेकिन इस दंड में भी परमेश्वर उन्हें अवसर देता है, वो उन्हें चिताना चाहता है कि तुम स्मरण करो, फिरो मेरी ओर, ताकि मैं तुम्हें अपने आगोश में, अपने अनुग्रह में तुम्हें बना के रखूं। आज की सुबह, आज के इस दिन में, जो भी समय, जो भी पल आप इस संदेश, इस मनन को सुन रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि आप सुबह सुन रहे हैं या दिन में या शाम के, जो भी टाइम, एनी टाइम, किसी भी वक्त अगर आप सुन रहे हैं, एक बात अपने दिल में जरूर सोचिएगा कि वो प्रभु जिसने मुझे और आपको बनाया है, वो क्या अपनी महिमा आपके द्वारा किसी और को देना चाहता है? नहीं मेरे प्रियो। इसलिए सर्वप्रथम मेरा और आपके जीवन का यह उद्देश्य और कर्तव्य है कि मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु की आराधना और इबादत करेगा। वो प्रभु, वो परमेश्वर जो जीवित है, जो सच्चा है, जिसकी सारी सृष्टि उसके कंट्रोल में है, उसके हाथों में है, और वो अपनी महिमा आपके और मेरे जीवन के द्वारा चाहता है। आइए हम अपने जीवन से प्रभु की महिमा करें और एक ऐसे जीवन को जिए, दिखावटी जीवन नहीं, एक ऐसे धार्मिक कामों को नहीं कि जो दुनिया और लोगों को दिखाने को हो कि एक धार्मिक
क्रियाकलापों को कर रहे हो, बहुत धर्मी हैं। एक ऐसा पहनावा ना ओढ़ें कि लोग देखें कि ये तो बहुत धर्मी पुरुष है, ये तो बहुत विश्वास योग्य व्यक्ति है, लेकिन जब मेरे और आपके कामों को और कार्यों को देखे तो वो ये कहे कि हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था। इसलिए अपने जीवन को ऐसा जिएं जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार है, जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार है। हम अपने जीवन को तैयार करें। दैनिक जीवन में अगर हम शैतान के हर एक उन हथियारों से बचना चाहते हैं तो परमेश्वर का वो हथियार जो प्रभु ने हमें यह दिया है, इसे खोलने वाले बने, इस वचन को पढ़ने वाले बने, इस वचन को सीखने वाले बने और इस वचन का मनन करने वाले बने, ताकि दैनिक जीवन में जब हम वचन का मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, प्रभु हमें सामर्थ्य देता है, प्रभु हमें हथियारों से बांधता है, वो हथियार जो आत्मा के हथियार है। आज इंसान अपने जीवन में सांसारिक और दुनियावी हथियारों पर घमंड करता है, लेकिन हम घमंड करते हैं अपने प्रभु के इस हथियार पर जो उसका वचन है। उसका वचन कहता है कि देख, मैंने अपने फरिश्तों को तेरे मानिंद यह हुक्म दिया है, देख मैंने अपने दूतों को तेरे लिए यह आज्ञा दी है कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी हिफाजत करें। आज वही स्वर का परमेश्वर अपने दूतों को आपके लिए भी आज्ञा देता है कि आप जहां कहीं जाएं वे आपकी हिफाजत करें। जब भी कभी ऐसा अवसर आए कि आपको कुछ गलत लग रहा है, आप स्मरण करें कि आपके आजू बाजू में कोई है जो परमेश्वर के दूत हैं, जो आपकी हर एक एक्टिविटी को, आपके हर एक कामों को देख रहा है और वो आपको सिखाना चाहता है, चेताना चाहता है। हम उस आवाज को ना रोकें, लेकिन हमारे ध्यान, हमारा मन प्रभु की ओर हो और हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो सके और ऐसे जीवन को जिए जो प्रभु को समर्पित हो। आइए हम अपने जीवन को तैयार करें, अपने हृदय से प्रभु का धन्यवाद करें और अपने जीवन से उसकी प्रशंसा करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे।